हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 मार्च, दिन सोमवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी और शाम 4 बजे बाद पूर्णिमा भी शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले होली की आप सभी देशवासियों को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, होली का त्योहार आ चुका, कई जगहों पर आज और कई जगहों पर कल होलिका दहन रहेगा, परसों फिर धुलंडी रहेगी। और ऐसे में ये देखिए आप कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश मथुरा में विदेशी भक्तों ने भी फूलों की होली खेली। वृंदावन में रूस, यूक्रेन समेत 32 देशों के श्रद्धालु होली के मौके पर पहुंचे, डीजे पर डांस किया और बोले कि एक अमेजिंग मोमेंट है। राजस्थान अजमेर पुष्कर की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। होली खेलने के लिए पहुंचे विदेशी पर्यटक। महाआरती के बाद 4 दिन का फेस्टिवल भी शुरू हुआ। वही दोस्तों, ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी दिन होता है 7 मार्च को, जो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा होगी ना वो, क्योंकि उसके बाद वापस चैत्र मास शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर नया हिंदू वर्ष यानी कि हिंदू का नव वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर, जो हिंदू कैलेंडर का आखिरी दिन है, इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, श्राद्ध करने से पितर भी तृप्त होते हैं। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, इस बार होली पर केमिकल वाले कलर से बिल्कुल भी होली ना खेलें, वरना आपकी आंखों को, स्किन, त्वचा वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। और कलर खेलने जाने से पहले आप अपनी बॉडी पर थोड़ा तेल, बॉडी लोशन वगैरह लगा लें तो बेहतर होगा। बहरहाल हम बात करते हैं होली के मुहूर्त की दोस्तों। तो ज्यादातर देश के पंडितों और ज्योतिषज्ञों का यह मानना है कि होली दहन 7 मार्च को होगा और धुलंडी 8 मार्च को खेला जाएगा। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के बीच में ही इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ, क्योंकि कई जगहों पर ज्योतिषाचार्यों का यह कहना है कि 6 मार्च की शाम को होली का दहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महामंडलेश्वर की तरफ से भी होली के शुभ योग बताए गए। इनका यह कहना दोस्तों कि 6 मार्च की शाम को 4:45 बजे से यानी 4:48 से भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो 7 मार्च सुबह 5:14 तक रहेगा। पूरी रात भद्रा रहेगा, तो इसीलिए 6 मार्च की रात में होली दहन नहीं हो सकता है। और इसीलिए इस बार होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, वो कल 7 मार्च को शाम 6:24 से रात को 8:51 तक रहेगा। हालांकि अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस मुहूर्त को लेकर भी कई सारे ज्योतिषाचार्यों के बीच में। वैसे आपके यहाँ पर होली मंगल यानी होलिका दहन कब किया जा रहा, आज या कल, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो एक्चुअली सीन है शुभ मुहूर्त का, वो मैंने आपको बता दिया। और पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, उसका भी समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, होली के मौके पर राजस्थान में खाटू श्याम बाबा का मंदिर 7 और 8 मार्च को बंद रहेगा, क्योंकि उनकी सेवा, पूजा और तिलक होगा। 9 मार्च को सुबह 5:30 बजे वापस ओपन होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, भारत में बनाए जाएंगे छोटे विमान। प्रोडक्शन के लिए एम्ब्रेयर और सुखोई की बातचीत हुई। दूर दराज के लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। भारत सरकार दूर दराज इलाकों में बेहतर एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एम्ब्रेयर और रूस की सुखोई सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है। इसके तहत हमारे देश में छोटे छोटे विमान बनाए जाएंगे, जो कि आसपास की जगहों के लिए, मतलब लंबी हवाई यात्रा के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है मेडिकल के क्षेत्र में। और वो ये दोस्तों की जो मेडिकल चेकअप के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती है ना, MRI की, अल्ट्रासोनिक वगैरह, इस तरह की बड़ी मशीनों के उपकरण का इंपोर्ट अब भारत जापान से करेगा, ना कि चीन से, बल्कि इतने दिन चीन से हो रहा था। बड़ी खबर है, अरब सागर में इंडियन नेवी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए ये मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। नेवी ने जहाज से इस ब्रह्मोस का परीक्षण किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरब सागर में मिसाइल ने सटीक निशाना भी लगाया। वैसे आपको बता दूं, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को भी संबोधित करेंगे। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। 6 मार्च से नौसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू होने जा रहा और इसीलिए वो आज संबोधित करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सोमवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान के मुद्दे को लेकर देश में संबोधित करेंगे। इस पर एक वेबिनार आयोजित करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख घोषित योजनाओं पर कार्यक्रम पर चर्चा और मंथन होगा। बड़ी खबर है, उत्तरकाशी में भूकंप के 3 बड़े झटके लगे। रात भर घरों में बाहर रहे खौफजदा लोग। दरअसल दोस्तों, कल ही उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके आए। वो भी एक बार नहीं, बल्कि पूरी 5 बार भूकंप के झटके आए रात में। लोग बाग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल गए। और दोस्तों, हाल ही में IIT वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आया तो नैनीताल और मसूरी तक में तबाही मच सकती है। IIT वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर नहीं चेते समय पर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर देखिए, 9 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब अमृतसर में आएंगी। वहाँ गोल्डन टेम्पल व जलियांवाला बाग में माथा टेकेंगी, यानी वहाँ प्रणाम करेगी। वो पद संभालने के बाद उनका ये पहला पंजाब दौरा होगा। बड़ी खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच जल्द इंडियन रुपए में होगा ट्रेड। दोनों देशों को इससे बड़े फायदे मिलेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, हमारे देश में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कितना बढ़ रहा है, इस पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि साल 2030 तक 2 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा भारत का एक्सपोर्ट। और 2026 तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भारत $300 अरब के उत्पाद बनाएगा, जो दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन बढ़ जाएगी, मतलब भारत की। अच्छा, बड़ी खबर है, देश में घटिया सामान की अब नो एंट्री होगी। अगले 6 महीनों में सरकार जारी करेगी 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। देखिए, सरकार एक नया नियम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि हाल ही में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कई सारे मॉल, हवाई अड्डों और बाजारों में बिना BIS प्रमाणित खिलौने जब्त किए, जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थे खिलौने, ऐसे जब्त किए। तो दरअसल अब बात ये दोस्तों की कई सारे सजावट के उपकरण वगैरह और इस तरह के घटिया सामानों की एंट्री बैन करने के लिए सरकार अब सख्त नियम लागू करने जा रही है। और अगले 6 महीने में एल्यूमिनियम, तांबे की वस्तुओं और बिजली के उपकरण जैसे उत्पादों के लिए 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जाएंगे, QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। और उन 58 पॉइंट्स में इन चीजों का जिक्र होगा कि किस तरह की वस्तु अगर प्लास्टिक की बनी, एल्यूमिनियम की
बनी तो क्या उसके BIS स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए, है ना। तो देश में कुल मिलाकर के घटिया सामानों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जो कि वाकई में अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु और बिहार राज्य में काफी कंट्रोवर्सी बनी हुई है अभी आजकल, आपको पता होगा। तो इस तमिलनाडु हिंसा पर देखिए तेजस्वी यादव बोले कि बिहारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक की गलती का दोष पूरे राज्य को नहीं मिल सकता है। तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर कथित तौर से हमले की खबरें काफी सोशल मीडिया पर चल रही है। मतलब तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनको पीटा जा रहा। मसला मुद्दा ये है। और खबर है दोस्तों की ये जो पूरा मैटर शुरू हुआ ना, एक सिगरेट के धुएं से उठा विवाद तमिल गौरव का पूरा मुद्दा बन गया और इस वजह से तमिलनाडु से बिहारी मजदूर पलायन भी करने लग गए। बिहारी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रहेंगे तो बचेंगे नहीं, इसके चलते वो वापस अपने गाँव जाने लग गए हैं, बिहार राज्य जाने लग गए हैं। और बिहारी मजदूरों पर हमला मामले में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराएं नहीं और इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की M.K. स्टालिन से बातचीत हुई, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु के CM बोले कि बिहार के श्रमिक हमारे श्रमिक हैं, हम उनके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में हम मदद करते हैं, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी और मुद्दा चल रहा बिहार तमिलनाडु के बीच। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब रेलवे स्टेशन पर भी आपको सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल पाएगी। देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों से सरकार ये नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर आपको मेडिकल स्टोर मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट के खुद के। भारतीय रेलवे जल्द ही स्टेशनों पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा कराने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र खोलने जा रहा। इस योजना की शुरुआत शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों से की जाएगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी जल्द ही जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो ये वाकई में इंडियन रेलवे और भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों पर ये जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सावधान, डाकघर में अगर आपका खाता है तो 31 मार्च से पहले निपटा लें काम, वरना आपके खाते बंद हो जाएंगे। दरअसल डाक खातों से मोबाइल नंबर लिंक कराने को लेकर डाक विभाग द्वारा अभी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है ना, तो ठीक वैसे ही अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो 31 मार्च से पहले आप अपने इंडिया पोस्ट खाते से अपने मोबाइल नंबर को जरूर लिंक करवा लें, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा। और सिर्फ यही काम नहीं बल्कि दोस्तों 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए, जिसमें एक तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भरने की लास्ट डेट भी 31 मार्च है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ नागरिक PM वय बंधन योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 मार्च 2023 इसके लिए अंतिम तारीख है। SBI की अमृत कलश स्कीम की भी अंतिम तारीख 31 मार्च है। तब तक आप इसमें नई फिक्स डिपोजिट स्कीम है, ये एक FD स्कीम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन को, तो इससे भी जुड़ सकते हैं 31 मार्च तक। और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को लेकर भी आपको नियम रहेगा जिसे 31 मार्च तक पूरा करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसमें आपका कोई नॉमिनी नहीं जुड़ा हुआ तो उसमें नॉमिनी जरूर ऐड कर लें, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ टास्क है जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेनी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, डॉक्टर ममता को मिला साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। पूरे देश में इनको दूसरा स्थान मिला है। ये उत्तराखंड की है। देश भर के 10 विज्ञान शिक्षकों में इन्होंने अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस तरह की नई टेक्नोलॉजी इजाद की है कि समय से लोन न चुका पाने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी आपकी कार। अक्सर आपको पता होगा भारत में कई लोगों के सामने ये दिक्कतें आती कि कार पर लोन ले लिया, बाइक पर लोन ले लिया, लेकिन समय पर EMI यानी कि किस्तें नहीं जमा कराते हैं। उसके बाद होता है कि 1-2 किस्तों पर तो पेनल्टी लगती है, फिर लोन वाले आपको नोटिस भेजना शुरू करते हैं। फिर भी अगर आप किस्त जमा नहीं कराते हो तो फिर सीजर आते हैं कंपनी के और आपकी गाड़ी को उठा ले जाते हैं, राइट। तो मतलब इतना लफड़ा क्यों? जरा सोचिए क्या होगा जैसे आपकी गाड़ी की EMI आपने किस्त नहीं भरी, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं। जैसे मोबाइल में जैसे रिचार्ज खत्म हुआ, आज लास्ट डेट है, फिर कॉल नहीं लगेगा, मैसेज नहीं लगेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह की रीपोजिशन लिंक्ड टेक्नोलॉजी इजाद की है फोर्ड मोटर कंपनी की तरफ से और फोर्ड मोटर ने इस तकनीक के लिए पेटेंट लेने का भी आवेदन दे दिया, जिसकी मदद से आप कहीं से भी गाड़ी के रेडियो, एयर कंडीशनर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने समय से गाड़ी की EMI नहीं भरी है तो आपकी गाड़ी उसी दिन बंद हो जाएगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में आपको कारों में देखने को मिल सकती है, फिलहाल अभी तक तो डेवलपिंग मोड पर है। बड़ी खबर देखिए, चीन पर अपने रुख से पलटे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज में चीन को शांति प्रिय देश कहा था, अब बोले कि भारत को उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, वहीं एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है, मुफ्त में देखिए टीवी। 8 लाख फ्री डिश टीवी बांटेगी सरकार। 161 टीवी चैनल देखने का इसमें आपको मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों हाल ही में सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दी है और इस स्कीम के तहत आपको सरकार की ओर से फ्री डिश दी जाएगी। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स है कि सरकार का इरादा है 8 लाख फ्री डिश टीवी बांटी जाएगी। सरकार इस योजना पर 2539 करोड़ रुपए खर्च करेगी और डीडी फ्री डिश के जरिए आप 167 चैनल देख पाएंगे। हालांकि फिलहाल ऐसे सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे वगैरह वगैरह ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद एक महिला का फॉर्म भरा और बोले कि लाडली बहना सेना भी बनाएंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल ही CM योगी आदित्यनाथ ने अपने घुटनों पर बैठकर लोगों के लिए आदर भाव का जिक्र किया और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हैं। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर महीने महिलाओं को
1000 रुपए देंगी। 25 मार्च से 20 अप्रैल तक इस योजना के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी की शर्तें हैं, नियम और शर्तें, जैसे कि 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। 23 साल से ऊपर की महिलाएं इस योजना के लिए एलिजिबल होगी और 60 साल से उम्र कम होनी चाहिए। कुछ और इस योजना के नियम की शर्तें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके गाँव, आपके शहर, आपके वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ अधिकारी खुद आएंगे आपके घर के द्वार तक इस योजना में फॉर्म भराने के लिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महिलाओं को हर महीने 12,000 रुपए दिए जाएंगे, मंथली 1,000 रुपए इस योजना के तहत। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि एप्पल कंपनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। नए अवतार में आपको आईफोन 14 देखने को मिलेगा। सब कुछ येलो येलो होगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि आईफोन 14 सीरीज में आपको कुछ नए कलर देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर है, 12 मार्च को कर्नाटक राज्य के दौरे पर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारी नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मांड्या और हुबड़ी धारवाड़ जिलों का दौरा करेंगे पीएम। अच्छा, अगला अपडेट है, होली पर यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि गुजरात की 40 ट्रेनें रद्द हैं और 11 ट्रेनें प्रभावित होने से 70,000 से ज्यादा यात्री सूरत स्टेशन से लौटे। वहीं दोस्तों, एक ही रात को शब ए बारात, जो कि मुस्लिम भाई लोगों का त्योहार है, और हिंदुओं का होलिका दहन का त्योहार एक ही दिन पड़ने से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और हुड़दंगियों को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि अगर कोई धार्मिक विवाद पैदा करता है या इसके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है कोई, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस ने बल्कि उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। देखिए, यूपी में तो होली पर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी करते हुए डीजीपी बोले कि शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखें। गोरखपुर में भी होली को लेकर सुरक्षा पर अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा को लेकर भी हाई लेवल मीटिंग तय की गई। शहर की ड्रोन से निगरानी की जा रही, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल तो कहा था दोस्तों कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और देखिए हाईकोर्ट का एक और बयान आ रहा है कि गो हत्यारे उतने सालों तक नरक में सड़ते हैं जितने उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। वाकई में गाय तो हमारी माता है, गायों का संरक्षण होना चाहिए, ना कि हत्या। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के बल्ले बल्ले 3 साल तक अब आपको कोई भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है और इसी के तहत यूपी के लोगों को ये छूट मिलेगी और जो पहले के खरीदे हुए व्हीकल हैं उनकी भी रोड टैक्स वगैरह ये पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे उनके बैंक खाते में। बड़ी खबर है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जाट समाज ने अपनी ताकत दिखाई और ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है और इस मांग को लेकर कल से ही जाट समाज के कई लोग राजस्थान में आंदोलन भी कर रहे हैं। जयपुर में कल भी महाकुंभ देखा गया। जाट लोगों का 10 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी। ओबीसी आरक्षण पर मांग तेज होगी और महाकुंभ में जाट का मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की गई। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी बोले कि हमारी ताकत 25% है, नंबर 1 की कुर्सी से कम नहीं चलेगा। वैसे राजस्थान में देखिए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप ही मैन ऑफ राजस्थान में रहीम ने जीता गोल्ड। अच्छा, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए दिए जाएंगे। जो अभी शिवराज सरकार ने हर साल 12,000 देने की घोषणा की है, योजना लॉन्च की ना, उस पर कांग्रेस नेताओं का यह बयान है। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में देखिए ठाणे में इमारतों में आई दरारें, छत गिरने लगी, 250 परिवारों को हटाया गया। खतरनाक इमारतों की लिस्ट में शामिल नहीं थी, उसके बावजूद इन दीवारों में दरारें देखी जा रही हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ धाम में अब मिलेगा मोटे अनाज से बना लड्डू, श्री अन्न प्रसादम। इन लड्डू को बाजरा, गुड़, तिल, काजू, बादाम, शुद्ध घी और दूध के खोया से तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती ईरानी ट्रॉफी। मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराया। यशस्वी जायसवाल मैन ऑफ द मैच रहे। वैसे खेल समाचार की बात हो ही रही तो देखिए आप, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 3 विकेट से जीती यूपी वॉरियर्स। आखिरी 17 बॉल पर 58 रन बनाए। ग्रेस हैरिस ने जड़ा विनिंग 6। और WPL के दूसरे मैच में डीसी ने आरसीबी को हराया। अमेरिका की तारा नोरिस ने 5 विकेट लिए, शतक से चूकी शेफाली वर्मा। हरमनप्रीत की पारी देख करके नीता अंबानी भी गदगद हुई और कहा कि WPL लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने में प्रेरित करेगा। वैसे WPL में DRS ने एक नया नियम भी लागू कर दिया, वाइड और नो बॉल के खिलाफ भी रिव्यू ले सकेंगे। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले इसे यूज किया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सऊदी अरब में भी इस बार स्पेशल योगा क्लासेस शुरू होने जा रही है क्योंकि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। और देखिए आप, इंडिया के योग की किस तरह से दुनिया भर में शुरुआत और तारीफ होने जा रही है। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि हर यूनिवर्सिटी में योगा कैंपस लगाए जाएंगे जहां योगा क्लासेस होगी। इसके लिए नया सिलेबस भी तैयार किया जाएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो रही है तो देखिए आप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि एक दिन में यूक्रेन जंग खत्म करवा दूंगा। पार्टी के समर्थकों से कहा कि सत्ता में आए तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली की एक घटना है। ट्रेन में चूहे ने एक यात्री का बैग कुतर दिया तो उसने रेलवे पर केस कर दिया और अब रेलवे 10,000 रुपए का मुआवजा देगा। उस यात्री को ब्याज सहित देनी होगी कीमत। जिला उपभोक्ता विवाद न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। अच्छा, आज से ही आप सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर पाएंगे। मैंने आपको कल ही बता दिया था। 1 ग्राम सोने के लिए आपको इस बार 5611 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये कीमत रखी गई है। 10 मार्च तक ये सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का चौथा चरण खुला रहेगा। ठीक है ना, तब तक आप निवेश कर सकते हैं। मार्केट से देखिए बड़ा अपडेट, 4 दिन में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1,73,000 करोड़ रुपए बढ़ा। ग्रुप के शेयरों में तेजी से LIC का लॉस भी रिकवर हो चुका है। LIC भी 9,000 करोड़ के प्रॉफिट में आई। बड़ी खबर देखिए, 2,500 महिलाओं ने ब्लैक साड़ी पहनी और 40 मिनट में मानव कलाकृति से बनाया विश्व रिकॉर्ड और फिर इसे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के हरदा शहर में रविवार शाम को
शहर के नेहरू स्टेडियम में करीब 2000 से ज्यादा महिलाओं ने 40 मिनट के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 कलाकृतियां बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधे बुजुर्गों से बातचीत की और बोले कि कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री से ऐसे बातचीत होगी। 1 अप्रैल से ही बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री बोले 72 लाख हरियाणवी ही मेरा परिवार है। 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा देगी। 2500 की जगह अब उन्हें 2750 रुपए मिलेंगे, 250 रुपए बढ़ जाएगी, है ना। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया और बोले कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली जैसा काम होगा। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का भी इशारा दिया, यानी कि टेम्परेरी कर्मचारियों को भी रेगुलर करने की घोषणा की है। चुनावी वादे किए हैं ये मतलब। और देखिए, छत्तीसगढ़ बजट से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक संदेश दिया और कहा कि कल का बजट आसमान नहीं बल्कि जमीन की बात करेगा। मुख्यमंत्री के स्पीच की बातें तो मैं आपको बता ही दूंगा आगे, लेकिन आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है ना। वैसे बजट की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं देश की राजधानी दिल्ली में 17 मार्च से दिल्ली का बजट सत्र शुरू होगा और 21 मार्च को कैलाश गहलोत दिल्ली का बजट पेश करेंगे। पहली बार मनीष सिसोदिया की जगह पर केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। बाकी जब से केजरीवाल सरकार लागू हुई मनीष सिसोदिया ही बजट पेश करते आए, लेकिन इस बार वो गैर मौजूद रहेंगे। 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा, ठीक है ना। और दिल्ली में आज से हल्के वाहनों के लिए भी आश्रम फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों के लिए देखिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसानों को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज। सरकार लॉन्च करेगी सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, जिससे कि सीड ट्रेड सेक्टर में गलत काम करने वालों पर लगाम लगेगी और किसान भाई लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिल पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक राज्य में हिजाब पहनकर पीयूसी की परीक्षाएं नहीं दे पाएंगी मुस्लिम छात्राएं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। अभी भी कर्नाटक में हिजाब विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। और चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के अधिकांश राज्यों में पारा चढ़ा, लेकिन अभी भी आज भी कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है और साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में 8 मार्च तक हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली वासियों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में होली तक बारिश और ओले गिरने के आसार। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में हल्की बौछारें हुई। दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट है। 10 राज्यों में टोटल अभी बारिश की चेतावनी है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 324 नए मामले आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2791 तक पहुंच चुकी है, यानी भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और कोविड-19 से भी खतरनाक देश में एक H3N2 वायरस भी फैल रहा है। इसको लेकर IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों को सलाह दी है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयां वगैरह लें तो सोच समझ कर ही लें, डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही लें, क्योंकि देश में ये कोविड जैसा फ्लू फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही है, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना। तो आप ध्यान रखें अपनी आप का, अपनी सेहत का। चलिए कुछ एजुकेशन खबरें देखते हैं। देखिए IIT सहित 57 उच्च शिक्षण संस्थानों से शुरू होगा 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स। NCTE की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बड़ी खबर है, राजस्थान में बीजेपी युवा मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे, लाठियां भी मिली। पेपर आउट वगैरह को लेकर ये विरोध किया गया और भर्तियां, सरकारी नौकरियां भी नहीं निकल रही, इसी के चलते, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए एक छोटे से बच्चे ने छत्तीसगढ़ राज्य का मान बढ़ाया। जसराज सिंह इनका नाम है। 9 साल की उम्र में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैथ्स के मुश्किल सवाल ये चंद सेकंड में सोल्व कर देते हैं। ये रायपुर के रहने वाले हैं, तो मैनी कांग्रेट जसराज को। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में अब फ्री इलाज मिलेगा। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। कई सारे कैंसर मरीजों को ये सुविधा फ्री मिलेगी। जो EWS कैटेगरी में आते हैं ना, आर्थिक रूप से कमजोर मरीज, उनको 1 मार्च से ही, इस महीने से ही ये फ्री इलाज की सुविधा मिल पाएगी, है ना। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में बंद होंगे 606 सरकारी स्कूल। जो जयराम ठाकुर सरकार के राज में खोले गए थे, 19 कॉलेजों पर भी तालाबंदी लगेगी। दरअसल हिमाचल में अभी टोटल 15,313 सरकारी स्कूल हैं, 12,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और अब सरकार 286 स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया है। वजह ये शिक्षा मंत्री का कहना है कि कई सारे स्कूल जो गवर्नमेंट के मानक हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे और इसलिए इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर है, सिर्फ 1 महीने तक ही सस्पेंड होंगे विधायक। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस तरह का कानून बनाने जा रही सरकार। अच्छा, होली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। 4 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। साथ ही देखिए यूपी में भी बनेगा एम्स जैसा आयुर्वेद का पहला बड़ा अस्पताल। वाराणसी को मिल सकती है ये बड़ी सौगात। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले 1 लाख राजस्व गाँव को बसों से जोड़ा जाएगा। और कल ही तो मैंने आपको बताया था, होली के मौके पर भी योगी सरकार ने 115 नई बसें शुरू की है। 76 बसें राजधानी लखनऊ में चलेगी, वगैरह वगैरह ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मैच देखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 मार्च को मंड्या का दौरा करेंगे कर्नाटक में और उससे पहले बुधवार रात को पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, जहां मैच वगैरह देखेंगे। वही देखिए नौकरी करने वाले पुरुषों को राहत, अब पापा बनने पर मिलेगी 3 महीने की छुट्टी। फिलहाल देश में इन 5 कंपनियों ने पेटर्निटी लीव पॉलिसी की शुरुआत की है। हाल ही में एक राज्य सरकार ने भी इस तरह की सुविधा शुरू की थी, मैंने आपको बताया था, राइट। मे भी हरियाणा गवर्नमेंट हो। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अब महाराष्ट्र की जेलों में जाकर रिसर्च कर सकेंगे स्टूडेंट्स। IPS अमिताभ गुप्ता की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। बड़ी खबर है, टूर ऑपरेटर्स को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। अब पूरे राज्य में कर सकेंगे वो अपना कारोबार कहीं पर भी।
भी। टूर ऑपरेटर्स को अब स्टेट लेवल परमिट की फैसिलिटी मिलेगी। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा। वो बोले कि 1 जनवरी 2024 से दिल्ली देहरादून के बीच का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस तरह का एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। वहीं अब जल्द बनेगा एक्सटेंडेड ठाणे रेलवे स्टेशन, जिसमें ठाणे और मुलुंड की भीड़ कम होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये नई सौगात दी है। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किए हैं कि अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखें, रोजाना थोड़ी बहुत दौड़ लगाएं, क्योंकि दौड़ने से दिल मजबूत होता है, दिमाग दुरुस्त रहता है। हेल्थ के लिए डाइट भी बदलें। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस की एक एसआई जिनका नाम नैना केलवाल, इनको दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के समेत पकड़ा। ये हरियाणा पानीपत की रहने वाली है और इंटरनेशनल रेसलर, एथलीट वगैरह भी रह चुकी है। ये रोहतक में राजस्थान पुलिस के एसआई को गिरफ्तार किया अवैध हथियार मामले में। अच्छा, वहीं बिहार नालंदा में 6 मार्च को लगेगा 1 दिवसीय रोजगार मेला आज, और इसमें फ्लिपकार्ट, पेटीएम सहित कई सारी बड़ी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हिस्सा लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर निबंधित होना जरूरी होगा। युवाओं युवतियों के लिए ये सुनहरा मौका है। ये रोजगार मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बजट की घोषणा की। 10 साल में चीन ने अपने डिफेंस बजट को दुगुना कर दिया और इस साल 7.2% बढ़ोतरी के साथ $225 अरब का रक्षा बजट रखा चाइना ने। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली में कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, 3 बार या 4 बार। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ABCD व्हिच इज राइट ऑप्शन। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।